पूजा करके अपना धन बनाते याचना करते हैं ऐसी कायर उन्हें बनाते जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है सारे ब्रजवासी हर साल मनाते हैं देवराज इंद्र का पूजन होता है। भगवान कन्हैया बोले क्या बताया जाए नंद बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे तुम्हें ये मालूम नहीं है हमारी तुम्हारी गाय गोवर्धन पर्वत पर चरती है। कायदा तो ये है देवराज इंद्र का पूजन छोड़ करके अपने गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। क्यों? भगवान कन्हैया बोले सारी गायें गोवर्धन पर चरती हैं तो दूध देती हैं और जब दूध देती हैं तो खाते हैं और जब खाते हैं नंद बाबा तो जीते हैं और जब जीते हैं तो फिर रहते हैं। देवराज इंद्र का पूजन छोड़ करके आप गोवर्धन पर्वत का पूजन करो। अब देखो बात आई है पूजन की तो जितनी पूजा हमारी हिंदुओं की औरतों में है उतनी पूजा कहीं भी नहीं है। कोई तो माताएं अपने आंगन में बजरंग बली को पूज रही हैं, कोई माताएं अपने आंगन में भोले बाबा का पूजन कर रही हैं, किसी के घर चुड़ैलियां पूज रही हैं। कितनी पूजा बहुत ज्यादा। और जब घर में पूजा होती है तो हमारी माताएं बहनें उस दिन न खाती हैं न किसी को खाने देती हैं। बड़े बूढ़े दुखिया आते हैं आंगन में और उन्हें खांसो जे आइए बड़ी भाभी पूजा। अब देखो पूजा की बात आई है। कुछ दिन पहले चली थी एक पूजा सड़क पूजा, सड़क पूजा। और जब सड़क पूजा चली थी उसमें एक नियम था जाके एक लला होए 5 लड़ुआ ले जाए और वहीं बैठे खाए। और कहूँ किसी की 8-9 बच्चा भय तो कितने लड़ुआ भय। सड़क पूजा भाई माता बहनों तुमने सड़क का पूजन किया, ना जाने ट्रक वालों ने कितने कुत्तों का वध कर दिया। ये पूजा नहीं भाई, ये पाप हो गया आपसे। उसकी बाद पूजा चली महुआ पूजा। कथा हमारी चल रही थी डिस्ट्रिक्ट एटा में राजा रामपुर के पास। उस समय तो महुआ पूजते पूजते ना जाने कितनी लड़कियां फरार हो गई। तो पूजा कहाँ भाई? नहीं। उसकी बाद पूजा चली
सबकी चकियन में सलौटन में दांत भाई। हमारी बीवी ने फोन किया कि देखो हर के सलौटर में दांत हो गए तो हमने की 20 रुपया बच गए। 2-3 दिन तक तो मेरे भाइयों उस सलौटा पर नून मिर्चा नाय बटी गई, ऐसी रोटी सबने खाई। अब बताओ पूजा कहाँ भाई? 2-3 दिन सलौटा जब नमक मिर्च नाय बटी भाई तो कोई तो अफरे ना हो कुंडी है, तो पूजा कहाँ भाई? उसकी बाद पूजा चली, सारी अपने जीजे जलेबी खवाम जाए। सारी अपने जीजे जलेबी खवान जाए। अब ये नहीं पता कि सारी अपने जीजा को जलेबी संजा खवावे या दिन में खवावे, जाना मालूम भाई कैसी पूजा। उसकी बाद पूजा चली कि माई अपने भांजे को टिफिन में बर्फी ले जाए पूजा, और जब उधर से आए तो 2000 रुपए वाली साड़ी लेके आए, 50 रुपया की मिठाई और 2000 रुपया के नाम। कैसी दुनिया है। करीब करीब 2000 सन में 2000 सन की बात है। घरोर के पास कोई गांव था, नाम तो खैर नहीं मालूम है। उस घरोर के पास के गांव में एक महात्मा ने ये कह दिया आगे होली आ रही है, होली बड़ी खराब है। फिर जो स्त्री अपने पति के 5 चप्पलें नहीं मारेगी तो उसका भैया मर जाएगा। अंजात लगा भाई भैया प्यार हो कि पति प्यार हो। हम जा गए ता हमने केवल एक बात की है भाइयों, बहुत होश में सोना, पता नहीं पूजा को सोते भैया। कैसी दुनिया है, कैसी दुनिया। भूला भूलैया मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। भूला भूलैया मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। भूला भूलैया मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। मुक्त मिले जो राम नाम का उस पर जंगे उठावे। मुक्त मिले जो राम नाम का उस पर जंगे उठावे। अपने गले पर घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। बेढंगी दुनिया भूला भूलैया मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। मुफ्त मिले जो राम नाम का उस पे बेंगूठा में, अपने गले मरघट मसान पर चंदन फूल चढ़ावे। कैसी बेढंगी दुनिया।